मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वह थर्ड आई संबंधित है। ध्यान का एक विधि मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इस विधि से आप प्रयोग कर रहे हैं तीसरा नेत्र खोलने के लिए तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। मित्रों, खास तौर पर नए साधक के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो नए साधक के रूप में अभी आए हुए हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं, नए साधक अभी सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, वैसे लोगों के लिए भी ये वीडियो है। दोनों पक्ष इस वीडियो को सुन सकता है और लाभ उठा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, थर्ड आई मतलब तीसरा नेत्र, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, गुरु नेत्र भी कहते हैं। हर नए साधक की इच्छा होती है कि हम अपना तीसरा नेत्र खोलें। खास तौर पर जो साधना कर रहे हैं और जो तीसरा नेत्र के लिए साधना कर रहे हैं, तो उनकी यही अभिलाषा होती है कि मेरी साधना जल्द से जल्द पूरी हो जाए और मुझे सफलता मिले। तो मित्रों, थर्ड आई के लिए थर्ड आई का ऐसा प्रोसेस है कि यह एक दिन में नहीं खुलेगा। इसमें समय लगता है, साधक को समय देना पड़ता है। और इस साधना में दो तरह की साधना प्रमुख रूप से है। एक साधना है जाप ध्यान करना और दूसरा है सामान्य ध्यान करना। दोनों के करने पर तब जाकर के पूर्णतः सफलता मिल पाती है। आप जाप ध्यान करें या सामान्य ध्यान करें, सभी ध्यानों में थर्ड आई खुलते खुलते 4 से 5 स्टेज के दौर से गुजरना पड़ता है। सभी साधकों को, जिनका भी थर्ड आई खुला हुआ है, वो सभी इस बात को भली भांति जानते हैं। हाँ, एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा नए साधकों के लिए कि अगर आप यह साधना करते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में कीजिए। आप गुरुमुख हो जाइए या किसी गुरु, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से आप मार्गदर्शन लेने के उपरांत ही अपनी साधना पूरा कीजिए, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो उसका समाधान करने के लिए गुरु ही कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। या जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है वही समाधान कर सकता है। इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि किसी न किसी के श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण के सानिध्य में ही अपनी तपस्या को पूरा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान जब करते हैं फर्स्ट स्टेज में, आप जानते हैं कि ध्यान के पहले क्या करना पड़ता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब भी आप ध्यान कीजिए तो शरीर के श्वास की स्थिति देख लीजिए कि श्वास की स्थिति क्या है। मैं पहले भी बताया हूं, अब भी बता रहा हूं। प्रमुख रूप से 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी में ही ध्यान साधना की जाती है, तब पूर्णतः सफलता मिलती है। ईड़ा में और पिंगला में ये ठंडा और गर्म है, इसलिए इस 2 नाड़ी में साधना नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें भ्रम की स्थिति हो जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी में करने पर साधना इक्वल होती है और इसमें भटकाव की बात नहीं होती है।
इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में करनी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी में साधक को उतरने के लिए कुछ सूत्र है, जो सूत्र को अपनाना पड़ता है, और इस सूत्र को अपनाइएगा तो सुषुम्ना नाड़ी जो है खुलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे किसी को काम करने के लिए आदेश दिया जाता है, आज्ञा दिया जाता है, तब वो काम करता है, उसी तरह से यह जान लीजिए आध्यात्मिक तौर पर इस शरीर को भी आदेश देना पड़ता है, और शरीर से संबंधित जितनी भी नाड़ियां हैं उन सबको आदेशित करना पड़ता है, चक्रों को आदेशित करना पड़ता है, तब जाके सुषुम्ना पूर्ण रूप से खुलती है और उसका लाभ साधक को मिलता है। अब पूछिएगा कि उसका सूत्र क्या है, तो वही सूत्र मैं बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है ध्यान के दूसरे सूत्र में के अनुसार आप उतरिएगा तो आपको आपका थर्ड आई खुलेगा। तो सूत्र यह है कि आप सुखासन मुद्रा में बैठ जाइए और श्वास को चेक कर लीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में आ जाइए। सुषुम्ना नाड़ी में अगर ईड़ा पिंगला चल रही है दोनों, तो श्वास लेकर के दोनों नाक बंद कर दीजिए और कुछ देर बर्दाश्त कीजिए। 1 मिनट हो जाए या 30 सेकंड हो जाए, तब आप सांस को छोड़िए। फिर दूसरा दोनों नाक से एक साथ सांस खींचिए और नाक को बंद कर दीजिए, और जब तक बर्दाश्त हो जाए बर्दाश्त कीजिए, और तब सांस को फिर आप खोलिए, छोड़िए, और फिर चेक कर लीजिए नाक से फूंक करके। दोनों श्वास अगर बराबर चल रहा है नाक का, तो समझिए कि सुषुम्ना खुल गई है। अगर नहीं खुल रही है इस पर, तो 3 बार इधर से सांस लेकर के इधर छोड़िए, एक इधर से ले लीजिए, फिर इधर छोड़िए, फिर इधर से लीजिए, इधर छोड़िए, ऐसे क्रम में 3 बार इधर से 3 बार इधर से कर लीजिए। और उस पर भी नहीं खुल रही है तो कपाल भाती कम से कम 100 बार कर लीजिए, तो निश्चित है कि सुषुम्ना खुल जाएगी। वैसे जान लीजिए कि 2 बार में, जो पहले से अगर कपाल भाती वगैरह करता है, अनुलोम विलोम करता है, तो 2 बार ही सांस खींचने पर, नाक बनने पर सुषुम्ना खुल जाती है। हम लोग का ऐसा ही होता है, चलता है, और इसे अनुमानतः ज्यादा सुषुम्ना ही चलती है शरीर में, ईड़ा पिंगला कम ही चलती है। और जो साधक हो जाता है उसकी सुषुम्ना ही ज्यादा चलती है, ईड़ा पिंगला बहुत कम चलती है, सुषुम्ना ज्यादा चलती है। तो आदेश देने के लिए आप, सूत्र यही है कि पहला बोलिए कि सूक्ष्म शरीर जागरे, कारण शरीर जागरे, स्थूल शरीर शांत, बुद्धि प्रज्ञावान, वासना शांत, अहंकार शांत, क्रोध शांत, बुद्धि प्रज्ञावान, सुषुम्ना नाड़ी जागृत। ऐसे इन शब्दों को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। जब रिपीट कीजिएगा तो सभी शरीर की इंद्रियां खुल जाती हैं, और चक्र को भी आदेशित कीजिए कि 7 चक्र जागृत, 8 चक्र जागृत। जो 7 जान रहे हैं 7 कहिए, 8 जान रहे हैं 8 कहिए, या कहिए कि संपूर्ण चक्र जागृत। ऐसे कीजिएगा तो सभी चक्र आपके खुल जाएंगे। तो यह सूत्र है तीसरा नेत्र का, और तब जाके आप ध्यान में करिए। ध्यान के नए साधक हैं, ध्यान के पहला स्टेज में उतरने पर शरीर में दर्द वगैरह होता है, बैठने का ज्यादा मन नहीं करेगा, पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, तो इधर बैठिएगा, 15 मिनट 20 मिनट उठ जाइएगा। जब दर्द नहीं होना शुरू हो तो आप समझिए कि आप सेकंड स्टेज में चले गए।
सेकंड स्टेज में जब जाते हैं तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, तब उसमें लगता है कि नींद आ रही है और रह रह करके झपैनी लगेगा। फिर ये कंटिन्यू कीजिएगा, झपैनी लगे घबराइए नहीं और आप करते जाइए। एक बार ऐसा स्टेज आएगा कि नींद नहीं आएगी और 2 माह 1 माह गुजरेगा इस तरह का समय। जब नींद आनी बंद हो जाए तब गहरा ध्यान लगना शुरू होगा और गहरा ध्यान में हल्की सी नींद टाइप की आएगी, अर्थात जागृत अवस्था में सुषुप्ता अवस्था हो जाता है। नींद जो आ रही है वो नींद नहीं है, वो सुषुप्ता अवस्था है। अर्थात पहले क्या था कि निद्रा अवस्था हो गया था, अब जो है जागृत अवस्था में निद्रा अवस्था है, अर्थात जिसको सुषुप्ता अवस्था कहते हैं। फिर जब ये 2 माह 3 माह के लिए बीच में वेकेंट हो जाएगा, 1 माह भी लग सकता है, तो घबराइए नहीं। आप समझिए कि अब तीसरे स्टेज में जाने वाले हैं। तीसरा स्टेज में जाइएगा तो आपके चक्रों की रोशनी दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। जिस चक्र पर आपकी कुंडलिनी पहुंचेगी धीरे धीरे उन सारे चक्रों का दर्शन शुरू हो जाएगा, रोशनी दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। फिर जो है ये लुप्त होना शुरू होगी, उसके बाद से झील, तालाब, नदी सब दिखाई पड़ना शुरू होगा थर्ड स्टेज में। तो फिर कुछ दिन के बाद ये शांत होगा, फिर जो है फिर आपको जानवर दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे, हिंसक जानवर दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1-2 दिखाई पड़ेगा, उसके बाद से झुंड के झुंड दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद से सात्विक जानवरों का दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। 1 जानवर दिखाई पड़ेंगे, जब फिर आपका ध्यान डेप्थ होगा तो झुंड का झुंड दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद से पक्षियों का दर्शन शुरू हो जाएगा, सात्विक पक्षियों का, खिल्लीज, मोर वगैरह वगैरह। जब तोता दिखाई पड़े तो समझिए कि ध्यान आपका पूर्ण हो रहा है। फिर जो है चौथा स्टेज में जाइएगा तो प्रथम दर्शन जो है माँ काली की होती है। उसके बाद से कई देवी देवताओं का दर्शन, यक्षिणियों का दर्शन, अप्सराओं का दर्शन होना शुरू हो जाता है चौथे स्टेज में। और आपको ध्यान दृष्टि मिल जाती है। अर्थात आप आंख बंद कीजिएगा और कहीं का सुमरन कीजिएगा तो आंख के दौरान ही वह जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग इसी को दिव्य दृष्टि समझते हैं, लेकिन यह दिव्य दृष्टि नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं है। जब 5वां स्टेज में जाइएगा तो उस 5वां स्टेज में आने के बाद यहाँ सर में दर्द वगैरह होगा और कपार भारी झिंगुर की तरह लगेगा, कुछ चल रहा है, कुछ पीड़ा रेंग रहा है, कुछ यहाँ पर दर्द, कुछ यहाँ पर दर्द, ऐसी प्रकृति हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है और टाइम लगता है। जब थर्ड आई खुलेगी तो यहाँ गोलाकार चंद्रमा की तरह रोशनी दिखाई पड़ेगी आपको, और वो धीरे धीरे पहले तो टॉर्च की तरह दिखाई पड़ेगी, उसके बाद से वो चौड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, फिर दुधिया रंग की रोशनी आएगी और उसके बाद उस पर बहुत सारे देवी देवताओं का आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जब यहाँ चंद्रमा आकार की रोशनी आ जाए तो उस आने के पहले आंख की दर्शन होता है। आपको आंख दिखाई पड़ेगा इसी पर, तो आप समझ जाइए कि थर्ड आई मेरी खुलने वाली है। वर्चुअल भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, दोनों हो तो आप समझ जाइए कि अब हम थर्ड आई के कगार पर आ गए हैं और तीसरा नेत्र मेरा खुलेगा। जिसको भी ये साधु को दिखाई पड़े और धैर्यपूर्वक अपनी जाप और साधना बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जाप में ही सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि माला जाप कीजिए, जाप ध्यान कीजिए और उसमें ज्यादा ऊर्जा, कम से कम अपने मंत्र देवता का 80 माला 70 माला कम से कम 60 माला जरूर करनी चाहिए, तब जाके ऊर्जा मिलती है। और दोनों ऊर्जा जब सामंजस्य करती है तब थर्ड आई खुल जाती है। और थर्ड आई खुलने के बाद आप जहाँ जिसको जो चीज देखना चाहिएगा धीरे धीरे देखना शुरू कर दीजिएगा। तो ऐसे थर्ड आई संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और पुनः मैं निवेदन करूँगा कि जिसको भी थर्ड आई की यात्रा पूर्ण करनी है
वो किसी गुरु के नेतृत्व में ही संपन्न करे, सबसे बढ़िया मेरा सलाह वही है, गुरु होना जरूरी है। नहीं गुरु कोई है तो मार्गदर्शन होना चाहिए, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन में होना संपन्न कीजिए। अगर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है या किसी के विषय में जानना चाह रहे हैं और आप अपना चेक कराना चाह रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबसे विदा लेता हूँ। जय महागायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।